अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर। वी नो दैट अ पुश और पुल इज़ फोर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं पुश और पुल फोर्स है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट मूव्स। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस। जब हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तो वो मूव करना शुरू कर देता है, और जब हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। तो फोर्स चेंज करता है स्पीड और डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल, जब हम लोग किक करते हैं फुटबॉल तो वो मूवमेंट शुरू कर देता है। व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स इन अ मूविंग बाईसाइकिल इट स्लोज डाउन। जब हम लोग अप्लाई करते हैं ब्रेक्स मूविंग बाईसाइकिल पे तो वो स्लो डाउन हो जाता है। फोर्स चेंज कर सकता है शेप और साइज़ ऑब्जेक्ट का। जैसे कि जब हम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है। फोर्स का डेफिनेशन है, फोर्स एक एफर्ट है जो एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट पे, जो चेंज करता है या कोशिश करता है चेंज करने का स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट का, स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट का, या शेप और साइज ऑब्जेक्ट का। वी कैनॉट सी फोर्स, हम लोग फोर्स देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं उसके इफेक्ट से। फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग फोर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को हम लोग डिफाइन करेंगे, ऐसा फोर्स है जो अप्लाई होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 1 kg और जो इंक्रीज़ करता है स्पीड बाय 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। दूसरा यूनिट जो है फोर्स का दैट इज़ kgf, किलोग्राम फोर्स। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स वो फोर्स के बराबर है जिसकी ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में वर्टिकली अपवर्ड, और उस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg। एग्जाम्पल 3, हैंड पम्प्स आर प्रोवाइडेड विद अ लॉन्ग हैंडल्स। हैंड पम्प्स आर प्रोवाइडेड with long handles so that a small force is applied to produce a large turning effect. And the next example is hand floor grinder consists of 2 stone. And hand floor grinder में 2 stone होता है और एक stone handle is provided at the upper stone so that a small force is applied to produce a large turning effect. And the fifth example is a driver can turn a steering wheel by applying a force at the rim of the wheel. एक ड्राइवर फोर्स अप्लाई करता है व्हील के रिम पे सो दैट ये चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार। फुट पेडल और रियर एक्सल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ताकि लेस फोर्स अप्लाई हो इन ऑर्डर टू रोटेट दिस व्हील। पॉटर टर्न्स द व्हील विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। एक पॉटर ये व्हील को रोटेट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक और अप्लाई करता है फोर्स एट द रिम ऑफ दिस व्हील। In the above examples, we see that the larger the perpendicular distance between the point of application of force and the axis of rotation, the less is the force required to turn the object. ये सब above example में हम लोग देख चुके हैं कि जितना ज़्यादा distance होगा point of application और axis of rotation में उतना कम force लगेगा एक object को turn करने के लिए। Next topic is moment of force. When we open a door, we apply force on its handle. जब भी हम लोग डोर ओपन करते हैं हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसके हैंडल पे। ये फोर्स प्रोड्यूस करता है एक टर्निंग इफेक्ट डोर में। यही टर्निंग इफेक्ट को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सपोज अ फोर्स इज अप्लाइड हियर एट द पॉइंट ए पी। अ फोर्स इज एफ एंड इट इज अप्लाइड हियर so that an object can rotate in this anti-clockwise direction. Due to the application of force F, the object starts rotating in the anti-clockwise direction due to the moment of force. So the turning effect can be defined as that force about an axis of rotation which is known as moment of force. यानी कि moment of force turning effect है force का जो एक axis of rotation पे होता है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of this formula, that is force into perpendicular distance. That means moment of force is equal to force into perpendicular distance. Turning effect of force. When we apply force on an object, the object starts moving along a straight path in the direction of the applied force. This motion of the object in a straight line is called translational or linear motion. जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है स्ट्रेट लाइन पे। इट स्टार्ट इट्स मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। यही मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। जैसे कि एक बॉल को अगर हम लोग पुश करेंगे तो वो अपना मूवमेंट शुरू करेगा स्ट्रेट लाइन पे। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम।
Suppose a body is pivoted at a point O. A force is applied here at the point P. So the object starts rotating about the point O. The object will start its rotation in this direction. Instead of moving in a straight line, it starts its movement in this direction. So this motion of the object is called rotational motion. Okay, this is known as rotational motion. Next topic is factor affecting the turning effect on an object. Turning effect of an object depends on the following factor. Number 1 is the magnitude of the force applied, and the number 2, the perpendicular distance between the point of application of force and the axis. Turning effect of an object depends directly on the magnitude. इसका मतलब है कि अगर मेरा force का value बढ़ेगा तो मेरा turning effect भी बढ़ जाएगा. Second one is larger the distance between the point of application of force and the axis of rotation, more is the turning effect. जितना ज़्यादा distance होगा point of application of force और axis of rotation में, उतना ज़्यादा मेरा turning effect होगा object पे. These are the few examples of turning effect from our day-to-day life. Number 1 is a spanner is provided with a long handle. एक spanner को long handle होता है और force हम लोग apply करते हैं here, so that it produces a large turning effect. फोर्स यहाँ अप्लाई होता है और इफेक्ट जो होता है उसका लार्ज होता है, सो दैट वी कैन ईजिली लूज और टाइटन अ नट. सेकेंड एग्जाम्पल इज हैंडल्स आर प्रोवाइडेड इन द मिडल ऑफ एन आउटर एज. ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से. हैंडल्स हमेशा हिंग से एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, सो दैट वी कैन ईजिली ओपन द डोर बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट इट्स हैंडल. हैंडल्स आर एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस. जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. सिंस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज़ मैक्सिमम, तो फोर्स जो अप्लाई होता है वो लेस होता है. यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे कि हम लोग पहले बता चुके थे कि मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यानी कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर. दैट मीन्स न्यूटन मीटर. दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर द SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर एंड द CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज डाइन सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द SI एंड CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 न्यूटन 10 to the power 5 डाइन के बराबर होता है and 1 meter is equal to 100 centimeter. So this can be written as 10 to the power 5 dyne and 100 can be written as 10 square centimeter. That means power will be added, that is 5 plus 2 7, 10 to the power 7 dyne centimeter. तो न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर का ये रिलेशन है. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर. The other unit is in SI system the gravitational unit of moment of force is kgf, that is kilogram force, and in CGS system its unit is gf centimeter, यानी कि ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है 1 kgf मीटर न्यूटन मीटर का और 1 gf और डाइन सेंटीमीटर का. ये एग्जाम्पल सम्स आपको अपने कॉपी में करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द क्वेश्चन. अ डॉग ऑफ वेट 20 Newton stands on one end of a seesaw and the distance between the dog and the pivot is 2 meter. Find the moment of force about the pivot. So what is given here? Here we can see example 1. यहाँ पे distance दिया हुआ है 2 मीटर और weight दिया हुआ है. weight का मतलब होता है force, that means 20 Newton. तो we can easily calculate moment of force. फॉर्मूला जैसे हम पहले बता चुके हैं, इट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स 20 इंटू 2, दैट इज़ 40 न्यूटन मीटर. आज के वीडियो में यहीं तक. इसको और एक हम सम्स दे देंगे आप लोग को होमवर्क में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3. तो ये होमवर्क है, ये आपको अपने फिज़िक्स कॉपी में करना है. क्लास 8 आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट दिस इन देयर फिज़िक्स कॉपी. ये नंबर A टिक द करेक्ट ऑप्शन, और ये नंबर B आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स. ये भी आपको करना है अपने कॉपी में. कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 2 3 और एक न्यूमेरिकल्स दिए हैं.